एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर और पक्षी रहते थे। जंगल में एक तालाब था जहाँ पशु पक्षी पानी पीते थे। उस तालाब में एक कछुआ रहता था। उसी जंगल में दो हंस भी कहीं से आते रहते थे। उन तीनों में दोस्ती हो गई। हंस उड़ उड़कर दूर दूर के इलाकों में जाते। यात्रा के बाद वापस आकर वे कछुए को नए नए प्रदेशों, जंगलों एवं पहाड़ों के बारे में बताते। उनकी दिलचस्प बातें सुनकर उसका मन भी उन इलाकों को देखना चाहता, पर वह बेचारा उड़ नहीं सकता था, सो मन महसूस कर रह जाता। एक दिन एक हंस ने कहा, मित्र, हमारा घर हिमालय पर्वत की एक गुफा में है। वह गुफा बहुत सुंदर है। आसपास का दृश्य भी बड़ा मनोरम है। हमारे घर के पास एक तालाब भी है। तुम चलना चाहो तो हम ले चलेंगे। यह सुनकर कछुए का मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने झट कहा, पर कैसे? कैसे ले जाओगे? मैं तो उड़ ही नहीं सकता। हंसों ने कहा, हम एक लकड़ी का टुकड़ा लेंगे। उसके एक सिरे को मैं अपनी चोंच से पकड़ लूँगा, दूसरे सिरे को मेरा भाई। लकड़ी को बीचों बीच से तुम अपने मुंह से पकड़ लेना। हम लकड़ी के टुकड़े को पकड़कर उड़ेंगे। तुम भी हमारे साथ उड़ जाओगे। वह राजी हो गया। तीनों यात्रा के लिए तैयार हो गए। लकड़ी के एक सिरे को एक हंस ने पकड़ा, दूसरे को दूसरे ने। लकड़ी को बीचों बीच से कछुए ने मुंह से पकड़ लिया। उड़ने से पहले एक हंस ने कहा, मित्र, एक बात का ध्यान रखना, रास्ते में बात बिल्कुल मत करना। मुंह खोलते ही तुम गिर पड़ोगे। कछुआ बोला, अच्छा, नहीं बोलूँगा। वे तीनों उड़ चले। रास्ते में एक गांव आया। गांव के मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक लड़के की निगाह ऊपर गई तो उसने हंसों और कछुओं को उड़ते देखा। वह हैरान हो गया और बोला, अरे देखो देखो, दो हंस कछुए को उड़ाकर ले जा रहे हैं। सब लड़के उधर देखने लगे। उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी न देखा था। वे जोर जोर से शोर मचाने लगे, देखो देखो, वे हंस कछुए को उड़ाकर ले जा रहे हैं। बच्चों की बात व शोर शराबा सुनकर कछुए को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, अगर मेरे मित्र मुझे उड़ाकर ले जा रहे हैं तो तुम्हें क्या? और यह कहने के लिए उसने जैसे ही मुंह खोला, झट से जमीन पर आ गिरा। हंसों को बड़ा दुख हुआ। एक बोला, वे वक्त बोलने वालों का यही हाल होता है। बेचारा मूर्ख कछुआ अपने पर संयम न रखने के कारण जान गंवा बैठा। दूसरे ने कहा, और दोनों अपने घर की ओर चल पड़े। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, संयम रखने से किसी भी विपत्ति से बचना संभव है।